हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं साइंस और आपका जो अपकमिंग वेटिंग चैप्टर जो था कार्बन्स कंपाउंड, इसको हम लेकर आए हैं। तो आपके सामने है साजन सर और यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन एंड लेट्स स्टार्ट द कार्बन्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसकी भी हम बात करेंगे। तो लेट्स सी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, साइंस से और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और कार्बन्स कंपाउंड हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट ले लेंगे ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे इधर। तो पहले तो फ्लो चार्ट से हम स्टडी कर लेंगे ताकि ओवरव्यू क्या है चैप्टर का वो हमें समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट हियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और अच्छे से समझना, जहां पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कौन सा आगे वाला चैप्टर आपको लगता है डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके या वीडियो से समझा देंगे आपको। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेट कंपाउंड, फिर इसकी समझते हैं। ध्यान से देखना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर ओवरव्यू में फिर हम चलेंगे डिटेल में। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड में किसकी बात करते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाइए, इसमें कौन सा है जिसकी सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सबसे पहली ब्रांच कौन सी निकलती है डियर स्टूडेंट, और इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं कैटिनेशन। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, और कैटिनेशन भी हम किसकी बात करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट, म्यूचुअल शेयरिंग। डियर स्टूडेंट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझ में आया डियर स्टूडेंट, तो ये दिमाग में आपके फिट हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर भी कोवैलेंट की बॉन्डिंग की बात कैसे चलेगी डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जो ब्रांच फॉर्म में अपने आप को शो करता है, नंबर ऑफ चेन में शो करता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन में शो करता है, या वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो करता है, तो वो उस कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है बेटा, कैटिनेशन। नहीं समझ में आया तुरंत पूछना, ऐसा नहीं कि सर रिकॉर्डिंग हो रही है सो वी आर नॉट गोइंग टू आस्क। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेवेंट टू दिस। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को, कैटिनेशन समझ में आ गया आपको। फिर बात आती है टेट्रावैलेंसी। किसकी बात आती है डियर स्टूडेंट, टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन कितने एटम के साथ कंबाइन होगा, 4। किसके साथ कंबाइंड होगा, 4। और कौन सी स्टेट ऑब्टेन कर लेगा, ऑक्टेट। अरे कौन सी स्टेट ऑब्टेन कर लेगा, ऑक्टेट। और सिंपल भाषा में बोले तो स्टेबिलिटी ऑब्टेन हो जाएगी डियर स्टूडेंट। क्या ऑब्टेन हो जाएगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसको टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4। हो सकता है यहाँ हाइड्रोजन हो चारों चार, या हो सकता है कि चारों चार कौन हो, कार्बन हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अरे यस और नो। यूज योर माउथ विद द ब्रेन, इट विल ऑलवेज सपोर्ट टू योर माइंड, ठीक है, टू स्टोर थिंग्स परमानेंटली। आगे देखिए बेटा किसकी बात चल रही है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक बात चल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है वो एक्सेप्ट करने बिलीव करता है। किसमें बिलीव करता है, एक्सेप्ट। और जो भी एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। कैसा चार्ज आएगा डियर स्टूडेंट, माइनस। तो नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। अरे आ गया समझ में यहाँ तक। फिर बात करें, लेकिन कैसी शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है। क्या ये परमानेंट बॉन्डिंग है या टेम्पररी है, कोवेलेंट बॉन्ड परमानेंट है या टेम्पररी है, टेम्पररी है। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड हो जाता है जो परमानेंटली बॉन्डिंग बनाता है। अरे क्लियर हो गया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है। एक वर्ड वर्ड पे फोकस किया तो कार्बन कंपाउंड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें लाया, इसी स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन। यू मत समझ लेना 35 है तो भाई 20 तक ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, उससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन है, एमसीक्यू, सीबीक्यू, सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन, सारे क्वेश्चन है। और इसे एक भी टॉपिक से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी थे सारे क्वेश्चन डाल दिए। आगे बात करें, नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं किसके ऊपर ना, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, थोड़ा सा 11th-12th का भी है, तो घबरा मत जाना सर ये इतना डिटेल कहाँ गया, इसलिए कि थोड़ा सा लगे कि बच्चे को कि पहले का चीजें, आने वाली जो चीजें वो भी हमने डिफाइन कर दी है, इसलिए ये चीजें डाली हुई है। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, एसाइक्लिक और ओपन, एसाइक्लिक और ओपन। और यहाँ हमने क्या लिखी है, साइक्लिक और क्लोज। तो साइक्लिक और क्लोज्ड कहाँ बन सकती है, और एसाइक्लिक और ओपन कहाँ बन सकती है, तो समझ लेना डियर स्टूडेंट। एसाइक्लिक और ओपन में तो कौन सा आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्डिंग और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। और ये भी आपको डिटेल में पता है कि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई, और यहाँ एक सिग्मा होगा और यहाँ 2 पाई होगा, और यहाँ अकेला क्या होगा, सिग्मा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है डियर स्टूडेंट, सिग्मा। अच्छा सिग्मा कोई नाम दिया हुआ है
क्योंकि सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसी के पास होती है, और इसको ब्रेक डाउन करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अरे बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को इसमें? और आगे चले यहाँ पर, अगर बात करें यहाँ पे फॉर्मूले की, तो सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन सीरीज है, और एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, और यही होमोलोगस सीरीज कहलाती है। उस टाइम भी मैं बोला था, बार बार बोल रहा हूँ, होमोलोगस सीरीज, या क्या बोल सकते हैं इसको? एल्केन सीरीज। अब देखो यहाँ पे कुछ नाम हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। कौन कौन से नेम है बेटा? मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनेन और डेकेन। अगर कार्बन की वैल्यू कितनी है 10 तो क्या बोलेंगे? डेक। कार्बन की वैल्यू 5 तो क्या बोलेंगे? पैन। 1 है तो क्या बोलेंगे? मैथ। 2 है तो क्या बोलेंगे? एथ। 3 है तो क्या बोलेंगे? 4 है तो क्या बोलेंगे? 5 है तो क्या बोलेंगे? 6 है तो क्या बोलेंगे? 7 है तो क्या बोलेंगे? 8 है तो क्या बोलेंगे? 9 है तो क्या बोलेंगे? और 10 ऑलरेडी आप जानते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को उसमें? आगे बात करें डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसको रिप्लेस कर देता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है वैसे? पहले तो ये क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मीथेन। और CH4 की रिएक्शन किससे कराते हैं? HCl से। अरे किससे कराते हैं? HCl से। और ये लगातार हाइड्रोजन को कम करता जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या लेंगे यहाँ पर? 2HCl भी ले लें, ये क्या बन जाएगा? CH3Cl। वापस HCl की रिएक्शन कराए तो क्या आएगा? CH2Cl2। वापस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा? CHCl3। और वापस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, CCl4 बन जाएगा। और ये रिएक्शन है कौन सी? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अरे बात समझ में आ गई? अरे आया कि नहीं आया? ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे किसकी? कंबशन रिएक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए और क्या मिल जाए? CO2, या कह सकते हैं बर्निंग रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? बर्निंग। किसी भी चीज का जलना क्या कहलाता है? कंबशन। और जलेगा कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी बर्निंग कैपेसिटी होनी ही नहीं। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? और आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, तो बात करेंगे ऑक्सीडेशन। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें भी होगा वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। और मैंने कहा भी था, आप दो ऐसे कैटालाइज याद रख लीजिए जो ऑक्सीडेशन के लिए काम आते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 बोला था, और एक क्या बोला था? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ये ऐसा जलवा, ये बार बार रिपीट हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से अपने को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए आगे की बात करें, यहाँ पर कौन सी सीरीज आ जाती है? एल्कीन। और एल्कीन में कौन सा बॉन्ड आ जाता है? डबल। कौन सा आ जाता है? डबल। और डबल आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। CnH2n। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर होना चाहिए। किसकी बात चल रही है? CnH2n की बात चल रही है। ये क्लियर है सभी को? क्या लिखा है? CnH2n डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आते ही सारे के सारे देखना, ये कभी भी मैथ के साथ कोई भी कंपाउंड बनाता नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड में मैथ की स्टेबिलिटी नहीं होती है। अरे आ तो गया समझ में ही? देखो यहाँ पर n की वैल्यू रखोगे 1। क्या रखोगे डियर स्टूडेंट? 1। तो 1 रखते ही ये तो क्या हो गया? 1। और यहाँ कितना हो गया? ये 4 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जब ये डबल बॉन्ड किसके साथ बना है बताओ मुझे? कहां पर? एथिन नहीं लेना, मैथ लेना भाई। 1। भाई मैं क्या समझा रहा हूं, समझ रहे हैं आप? मैथ क्यों नहीं आएगा? सॉरी ये वाली 2 आएगी ना? हाँ ओके अंडरस्टूड। क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कितना हो गया? 1 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अच्छा बताओ यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और कितने हाइड्रोजन चाहिए थे इसको? 4 है कितने? 2। तो क्या हो गया? अनस्टेबल। सवाल ही नहीं है कि डबल बॉन्ड बना देंगे। तो मैथ यहाँ पे सॉरी एथ यहाँ पे सॉरी मैथ यहाँ पे एग्जिस्ट करता नहीं है। कौन एग्जिस्ट करेगा? एथीन, प्रोपीन। मतलब यू मान के चलिए कार्बन 2 से लगाकर एंड तक 10 तक सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। कौन एग्जिस्ट नहीं करता? अकेला सिंगल कार्बन एग्जिस्ट करता नहीं है। अच्छा ये बताइए, नेक्स्ट बात करें। ये क्लियर हो गया सभी को? यहां पर भी क्या लिखा हमने? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? CH2। और यहां पर भी डिफरेंस कितना होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर बॉन्ड CH2 मतलब एक कार्बन होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस जहां पर भी मिल जाए तो आंख मीच के बोल दीजिए कौन सी सीरीज है? ये होमोलोगस सीरीज है। बात समझ में आ गई क्या? कितना डिफरेंस मिलना चाहिए? एक कार्बन। और हाइड्रोजन कितने मिलने चाहिए? 2। अगर ये डिफरेंस आपको जहां पर भी मिल जाए आप क्या बोल सकते हैं? होमोलोगस सीरीज। कोई समस्या है यहाँ तक? आगे बात करें डियर स्टूडेंट,
टाइप्स यहाँ पे देखो, ट्रिपल बॉन्ड किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्काइंस। पहले लिखा था हमने CnH2n+2 लिखा था, फिर हमने लिखा CnH2n, फिर CnH2n माइनस क्या आ जाएगा 2, तो प्लस वाला हटा, देखो 2 2 हट रहा है, और जैसे 2 2 डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली एल्केन क्या बन रही है, एल्कीन, एल्कीन क्या बन रही है। अब देखो यहां पर भी शुरुआत कहां से हो रही है, H। अरे किससे शुरू हो रही है, क्योंकि सिंगल कार्बन पे जाएगा वापस वही रामायण आके शुरू हो जाएगी। क्यों, यहाँ 1 रखोगे, अरे क्या रखोगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, हाइड्रोजन ही कितने हो गए 0, मतलब कार्बन की तो एक भी वैलेंसी फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ पर मैथ स्टेबिलिटी शो करता नहीं है। कौन सी बॉन्डिंग में, ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड, क्लियर। अरे कोई डाउट, इसी में से बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ये फ्लो चार्ट में। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें भी कौन आएगी, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, ये बात करेंगे आगे। यहाँ देखिए एथाइन प्रोपाइन I9 लग जाएगा, IUPAC नेम में क्या ऐड हो जाता है, YNE, यहाँ क्या ऐड हो जाता है, ANE। अरे यस और नो, और एल्केन सीरीज में ANE ऐड होगा, तो एल्किन में क्या ऐड होगा, कहाँ की एल्किन सीरीज, ENE ऐड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट क्या ऐड हो जाएगा, ENE। इसमें कोई डाउट है किसी को, ये आ गया समझ में, तो दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि किस तरीके से हम चीजों को एनालिसिस करें, तो सारी डिस्कस यहाँ पे हमने इन ब्रांचेस की तो कर ली। अब हमारी जो ब्रांचेस आ जाती है, कौन सी आ जाती है डियर स्टूडेंट, हम साइक्लिक की, सॉरी किसकी बात करेंगे, साइक्लिक और क्लोज। साइक्लिक और क्लोज कब बनता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बेंजीन, किसकी बात चल रही है, बेंजीन। या मिनिमम कितने कार्बन चाहिए साइक्लिक बन जाए, कितने कार्बन चाहिए, 3। अच्छा मिनिमम याद रखना, ही 3 कार्बन पे क्या बन जाएगा, ये साइक्लिक, क्या बन जाएगा, साइक्लिक। उससे ज्यादा हो तो तुम्हारी मर्जी भाई, लेकिन डबल बॉन्ड में कितने कार्बन चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड का मामला होगा, डबल बॉन्ड में कितने कार्बन होंगे कि वो साइक्लिक बनाएगा। अच्छा 4 भी लेके देख लो आप, बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो बताइए। यहाँ कितने हो गए, 3H, H और ये H और ये क्या हो गया H, यस और नो। सिंगल में कितना 3, डबल में कितना, अरे आ गया समझ में ये। अच्छा जरूरी नहीं है कि मैंने 2 डबल बॉन्ड बनाए, एक डबल बॉन्ड हो तो भी क्या आ जाएगा, साइक्लिक में आ गया। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड में देखो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, CBSE वालों का जलवा है भाई, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। RBSE वालों को ठीक है, पहले ही पूछ लेगा व्हाट इज कैटिनेशन, यस और नो, फंक्शनल ग्रुप पूछ लेगा ज्यादा, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई स्टैंडर्ड बेसिक नहीं है ना, साइंस में तो सब बराबर है? अच्छा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी ले लिया, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया, अल्टरनेट पे ले, तो हो जाएगा, डेफिनेटली समझ में आ गया। मतलब ये तो पता पड़ गया कि अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कितने पे आएगा 3, और डबल ट्रिपल की बात करें कितने पे आएगा 4, क्योंकि दोनों ही अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में जो दोनों में से जो भी स्टार्ट होगा वो उसको एक्सेप्ट करके चलेगा। RPC वाले ज्यादा प्रेशर नहीं लें, इतना डिटेल आपका नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ हमारे पास CBSE के सारे होनहार बच्चे बैठे हुए हैं, और उनके लिए मेरे को थोड़ा सा खौफ है, ठीक है, वो हमारे बच्चे परफॉर्म कर ले, नहीं तो स्टैंडर्ड फिर स्टैंडर्ड के चक्कर में मैथ्स में धुआं निकलता है। वैसे यहाँ स्टैंडर्ड भी नहीं है और बेसिक्स भी नहीं है ना। अब देखो बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, आगे वाली ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली, फंक्शनल ग्रुप्स। 100% एक क्वेश्चन आएगा IUPAC नेम में। पहला कौन सा है, OH कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल, याद रख लेना, जब वहां कराऊंगा तो याद होना चाहिए आपको। दूसरा कौन सा होता है, LDI, कौन सा ग्रुप, CHO, अरे कौन सा ग्रुप, CHO, अरे याद तो रहेगा। नेक्स्ट कौन सा रह गया, COOH, COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कीटोन, क्या बोलते हैं, कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोन। और मान लीजिए C डबल O आ जाए, क्या बोला जाएगा बेटा इसको, एस्टर, क्या बोला जाएगा इसको, एस्टर। यहां तक कोई समस्या किसी को, अरे आया उड़ गया, ये डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट थोड़ा सा अपने को ज्ञान होना चाहिए। एस्टरिफिकेशन में क्या बनते हैं, एस्टर। बताइए सैपोनिफिकेशन में क्या बनते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट। ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि सैपोनिफिकेशन इज ओनली यूज्ड टू डिजाइन सोप और डेवलप द सोप एंड प्रोड्यूस द सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या बनते हैं, SO3H, सल्फोनेट आयंस होंगे, कौन से आयन होंगे, सल्फोनेट, और वहां पर कौन होंगे, हायर फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। किसमें, सोप में क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम अपना क्लेंसिंग एक्शन देगा आपकी स्किन के ऊपर, ताकि डर्ट ऑयल सब क्या हो जाए, गायब। और डिटर्जेंट क्या करेगा, हैवीली अटैक करेगा किसके ऊपर, हार्ड वाटर में भी क्या करेगा,
काम करेगा, और सॉफ्ट वाटर में भी क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन सॉप जो है वो हार्ड वाटर में काम कर पाते नहीं। अच्छा, हार्ड वाटर का मतलब क्या, जहां कौन आ जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अरे बात समझ में आई? ये वर्ड ही याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम, आपका माइंड कैप्चर होना चाहिए, हाँ यार कैल्शियम मैग्नीशियम बोला, ये जहां पर भी आ जाए कौन सा वाटर, हार्ड वाटर, ये नहीं तो कौन सा, सॉफ्ट वाटर। आगे देखिए क्या बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन समझ में आ गई सारी की सारी। यहाँ देखो एक बात बोलिए, आइसोमेरिज्म रहेगी, आइसोमेरिज्म। अच्छा आइसोमेरिज्म क्या होती है, मान लो हमारे पास कोई फॉर्मूला है, क्या बेटा, कोई फॉर्मूला। अच्छा वो फॉर्मूला क्या शो करे, स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग शो करे, क्या क्या शो करे, हमारी डॉट स्ट्रक्चर शो करे। और देखो मैं 3 चीजें लिखता हूं और मुझे बताना फटाफट, है ना। मैंने CnH2n+2 लिखा फॉर्मूला, कौन सी सीरीज लिखने वाला हूं मैं, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, ये जिसके आंसर आ रहे हैं वो क्लास में प्रेजेंट है, जिसके नहीं आ रहे वो का कोई लेना देना नहीं है क्लास से। एल्केन सीरीज की बात करो, अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 2 × 2 क्या हो गया 4, और कितना हो गया डियर स्टूडेंट 6। अच्छा, इसे बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग शो की है मैंने, कौन सी शो की है, कार्बन एंड कार्बन बॉन्डिंग शो की। बात समझ में आई बेटा, उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकता हूँ उसका, कि हम हर एक की बॉन्डिंग शो करते तो कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला था, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये कौन सा है, बॉन्डिंग फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर। ये तीनों अलग अलग जो शो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, आइसोमर। आके मर, आइसोमर, यस और नो, आ गया समझ में। अच्छा क्या मोलिकुलर कार्बन चेंज हुए क्या इधर, क्या हाइड्रोजन चेंज हुए क्या। अच्छा कोई पूछ ले व्हाट इज आइसोमर, डिफाइन इट, आपको आंसर देना है। व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर सेम बट their structures are different, like molecular formula and then bonding formula and then। अच्छा कोई पूछे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्डिंग फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, आप सीधा आंसर देना, सर कार्बन और कार्बन के बीच में खाली बॉन्डिंग शो करे तो बॉन्डिंग फॉर्मूला, और सर कार्बन और हाइड्रोजन सबकी बॉन्डिंग शो करे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। अच्छा यू बोलते कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलर फॉर्मूला, सर अ टाइप ऑफ फॉर्मूला that give the information about the number of carbon and number of hydrogen only word लगाना, only this is called what, एडिशनल जो हमें एडवांटेजेस दे रहा है वो कौन दे रहा है, स्ट्रक्चर। ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें बता नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये लिख देगा खाली, इतना ही लिखेगा ये, और बोलेगा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी आपको, यहाँ गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 6 + 2 8, 8 में से -1 कर दो, कितना है 7, खत्म, सीधा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 7 लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जो प्रेजेंट है वो आज की क्लास में जो प्रेजेंट है उसकी बल्ले बल्ले, नहीं प्रेजेंट है कुछ नहीं होगा, मैं चलाता जाऊंगा और 3 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा। मैं फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चलते हैं हम वापस, हमारे शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। वैसे ही केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो हमने ये पिक्चोरियल व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो जो भी लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा XYZ पे प्रैक्टिस करें। और मैं कह रहा हूँ केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ देखिए सबसे पहले बात करें, हम जीवी फाउंडेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड 10th है, और किसकी, यहाँ नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज है। अच्छा बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, थोड़ा स्पीड से चलता जाऊंगा, अंडरलाइन करता जाऊंगा, जो क्लास में प्रेजेंट होगा जैसे बायोलॉजी में करते थे उसको समझ में आएगा, बाकी धुआं निकल जाएगा बेटा। ठीक है शुरू करते हैं भाई। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पहला दिमाग में रखे, कार्बन कैसा है, पुअर है कि गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर। फ्रॉम द डेटा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड्स we find that this compound have a low melting and boiling point as compared to ionic compound। तो ionic compound के कंपेयर में कार्बन के जो भी कंपाउंड होंगे उसका MP और BP दोनों क्या रहेगा, कम, क्या रहेगा, कम। बात रहेगी बेटा समझ में, कोई डाउट है किसी को। अच्छा ये पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर किसका, अच्छा हीट बोले तो गुड भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना, क्योंकि हीट का अलग मैटर है और इलेक्ट्रिसिटी का अलग मैटर है। यहाँ देखिए बोला वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स किसमें ज्यादा रहता है, आयोनिक में, इसलिए हम कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। बात समझ में आ गई। इसको ब्लॉक बिल्डिंग में बैठाते जाएं, आपको लगे ज्यादा हो गया टेल मी, वहीं स्टॉप कर देंगे अपन, ठीक है। बड़ा चैप्टर है ये। Since these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that the bonding in this compound does not give rise to any ions। और सवाल ही नहीं है कि इसमें क्या पैदा हो जाए,
इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वाई दी आयंस आर नॉट डेवलप्ड इन दी कार्बन कंपाउंड। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे? एक तो टेम्परेरी बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये? टेम्परेरी। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा शेयरिंग करता है? म्यूचुअल शेयरिंग। और जिसकी वजह से कभी भी कोई आयन बना सकता नहीं। आयन कब बना सकता है? जब वो क्या करे? डोनेट करे और एक चीज एक्सेप्ट कर ले, परमानेंट। अरे आ गया समझ में? और इसको अलग कैसे किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइसिस से। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस की हम बात करने वाले नहीं। अच्छा आगे देखें, कोवेलेंट बॉन्ड किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट? अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बोला था? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कितने इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट? टू। पेयर बिटवीन द हाउ मेनी एटम्स? जैसे एग्जांपल की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, कार्बन एक देगा तो ये भी क्या देगा? एक। या इसका जो है उसको क्रॉस से शो कर दो, तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? दो इलेक्ट्रॉन से। आप दिमाग में रखना, हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले एग्जाम में कि बताओ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, और आपने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया? कोवेलेंट बॉन्ड टिक करके आ गए। वो मत गलती करना। बात समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो? चलिए थैंक यू। नेक्स्ट बात करते बेटा। यहाँ देखिए, इट इज प्राइमरीली फॉर्म बिटवीन द टू सेम नॉन मेटेलिक एटम्स और बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम विद सिमिलर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एक्सेप्ट करने वाली। ये लेने में बिलीव करता है, देने में बिलीव करता नहीं है। शेयरिंग करता है लेकिन परमानेंट किसी को भी देगा नहीं। अच्छा आगे देखें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। नोबल गैस का मतलब जो परमानेंटली क्या हो जाए? स्टेबल। किसी के साथ क्या बनाकर? कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर। अच्छा देखिए, सबसे पहले देखिए, कार्बन कैसा वैलेंट है बेटा? इट डज नॉट फॉर्म एनी आयोनिक बॉन्ड। याद रखना, टेट्रावेलेंट है, किसी के साथ क्या बॉन्ड नहीं बना सकता? आयोनिक नहीं बना सकता। तो कैसा बना सकता है ये? कोवेलेंट। तो क्वेश्चन में आ गया, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स फॉर्मिंग विच टाइप ऑफ बॉन्ड? वहां कोवेलेंट भी होगा, आयोनिक भी होगा, फिर वॉन्डरवॉल भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी होंगे, जितने भी बॉन्डिंग होते हैं वो सारा दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड बनाएगा ये? कोवेलेंट। देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स या डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या रहेगा? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कैसी तरह बिहेव करेगा? मेटलॉइड्स। कभी मेटल तो कभी नॉन मेटल, याद रखना। अच्छा ऐसे बिहेव करेगा, इसका मतलब समझ लेना कि सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर सामने वाला पॉजिटिव है तो खुद क्या हो जाएगा? सामने वाला नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी तरह बिहेव करने वाले क्या कहलाते हैं? यहाँ कह नहीं सकते बेटा। टू होल्ड द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, टू होल्ड द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ आओगे तो बताएंगे। So the carbon can form bond sharing its electrons with the electrons of other atom and other elements attain the noble gas configuration. अब देखिए बेटा, the atoms of other elements, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, सबसे प्यारा एग्जांपल। तो देख सकते एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है, दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है, दोनों ने क्या कर दिए? कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं विदु? 2। वेरी गुड, राइट आंसर। क्या रहेगा बेटा? 2। अरे याद रहेगा सभी को? सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एच एच सिंगल बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिला के क्या बना दिया? H2। क्या बना दिया बेटा? H2। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं बेटा? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा क्या करते हैं, याद रखना, कोई भी आप ऑक्टेट स्टेट बनाते हैं, फिलहाल हमारे सिलेबस में 8 इलेक्ट्रॉन लाने एक गोले में। कितने इलेक्ट्रॉन लाने? 8 ले आए तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? स्टेबल। क्योंकि पता है अपने को, एक तो इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। देखो के शेल, फिर कौन सा आ जाएगा? एल शेल। इसमें 2 चले गए बेटा, बचे कितने यहाँ पर? बात समझ में आ गई बेटा? 6 बचे, तो 6 का ही तो हम काम में लेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या काम करते हैं? शेयरिंग का। कौन काम करता है? आउटर मोस्ट शेल। कौन सा शेल स्टेबल है इसका? के शेल स्टेबल है। कौन सा अनस्टेबल है? काम भी कौन करेगा? एल ही करेगा। एल के सारे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो यहाँ देखो 6 इसके 6 इसके, टोटल हमें सर्कल कैसे बनाते हैं? 8 इसके और 8 इसके, क्योंकि आपको पता है एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आती है, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 8 ही लाने हैं। यहाँ पर भी कितने लाने हैं? 8। अच्छा पहले तो पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल हो गए, और यहाँ पे बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 आ गए। 5 डोनेट तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे? ले लेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट कर लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 3।
अरे कितने कर लिए? अच्छा, वैलेंसी भी कैसे डिसाइड होती है ये ध्यान से रखना। इसके पास 6 थे ऑलरेडी, कितने एक्सेप्ट किए इसने? वैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक्सेप्ट किए तो -2, क्या हो जाएगा बेटा? -2। और इन भाई साहब ने कितने एक्सेप्ट किए? तो कितनी हो जाएगी? -3। अगर डोनेट किया होता तो क्या वैलेंसी लिखते आप? प्लस। और यहाँ एक्सेप्ट क्योंकि पहले ही बता दिया, कार्बन के सारे कंपाउंड किस कौन सा बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसा बिहेव करते हैं डियर स्टूडेंट? वो बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे भी पता चल गया हमें, हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 8। और यहाँ पे भी कितने लिए डियर स्टूडेंट? 8। और हमने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, ये भी डिसाइड कर दिया। ट्रिपल बॉन्ड कैसे? वैलेंसी कितनी? तो वैलेंसी कितनी है? 3 है, तो बॉन्ड भी क्या आएगा? ट्रिपल। यहाँ वैलेंसी क्या है? 2, तो बॉन्ड कौन सा आएगा? डबल। अरे बात समझ में आ गई? कोई समस्या है इसमें किसी को? हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया था? सिंगल। अरे आ गया समझ? क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? ठीक है, +1 भी होती है और -1 भी होती है, इसलिए हाइड्रोजन का अभी तक प्लेस फिक्स नहीं है। कहाँ रख के उसको डिसाइड ही नहीं है। ये कभी आदमी बन जाता तो कभी क्या बन जाता, जो भी कार्बन एटम हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो वही रामायण अपन ने जो पढ़ी है वो, इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। आपको पूछ सकता है कार्बन को कितने टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए? 4 और चाहिए बेटा। और टोटल कितने चाहिए पूछे तो क्या बोलेंगे? 8। टोटल पूछे तो बेटा, समझ गए बेटा? कार्बन एटम कैन अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, हेंस कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और ये याद रहा तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहा तो आई नहीं कर देना, ठीक है? फिर वापस बैठ जाना यहाँ पर। याद रखना क्या रहेगा? कोवैलेंट। क्या रहेगा? कोवैलेंट। द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4 सिंस one carbon require 4 electron to achieve nearest the inner gas configuration, thus we can say that carbon is tetravalent। टेट्रावेलेंट क्यों? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, इसलिए कार्बन को क्या बोला जाता है? टेट्रावेलेंट। अब एक क्वेश्चन फिर बन गया कि व्हाई द कार्बन इज नोन एज टेट्रावेलेंट। तो आंसर क्या रहेगा? इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या किसी को? द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द ड्राइंग द 4 शॉर्ट लाइंस अराउंड द सिंबल ऑफ कार्बन सी। तो आगे आपके डायग्राम में शो कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए आपको देख सकते हैं कार्बन की 4 बॉन्ड हमने बना दिए। यस और नो, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से होते हैं? देखिए बेटा, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट कॉल्ड द एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। कार्बन हैज कितने एलोट्रॉप्स है? 3। कितने एलोट्रॉप्स है? कौन सा? बहुत बढ़िया, डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर याद रहेगा बेटा। अब देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? डायमंड। स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें कि कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है यहाँ, सबसे बड़ी खासियत है इस भाई साहब, और इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये नेचर में। इसको कौन कट कर सकता है? दूसरा डायमंड, इसके अलावा कोई इसको कट कर सकता नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है? डायमंड। कौन होता है बेटा? डायमंड। वगैरह नाइफ से काट दी। देखो वाटर का फ्लो तो अलग चीज है बेटा, ठीक है, उसकी बात कर ही नहीं रहे, यहाँ बात किसी कर रहे हैं भाई कार्बन के एलोट्रॉप्स। देखो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 1 2 3 एंड 4। अच्छा कोई बोले सबसे ज्यादा प्योरेस्ट डिग्री ऑफ कार्बन किस में होता है? डायमंड। इसमें होता है। अच्छा प्योरेस्ट डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। एक कार्बन कितने कार्बन से? 4 कार्बन से, तो वो क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। इसलिए जब से ज्यादा शाइनी फॉर्म आती है इसकी, अंधेरे में भी चमकता ही। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से चमकता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायमंड शाइनी सरफेस क्यों शो करता है, शाइननेस कैसे शो करता है? TIR प्रॉपर्टी की वजह से ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स वेरी हार्ड, इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होता नहीं है। कार्बन एटम्स फॉर्मिंग 3 सब्सटेंस, याद रखना हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है इसमें। It can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature। अच्छा आपने देखा होगा कोल माइंस, क्या देखी होगी डियर स्टूडेंट? कोल माइंस। अच्छा सारे कोयले का डायमंड बन सकते हैं क्या? कोई एक ही तो होगा। वैसे आप में सारे IAS बन जाएंगे क्या? कोई एक ही तो बनेगा बेटा क्योंकि आपकी कोयले की खान हो। जो जबरदस्त पढ़ेगा वो शाइन करेगा, और जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है वो क्या करेगा? शाइन लेके आएगा, होंडा शाइन, और चलाएगा या पीछे क्या लगा देगा? डिलीवरी बॉय का टैग लगा देगा, ठीक है, और ज्यादा से बड़ा सा कार्टून रख देगा और घुमाता रहेगा। तब देखो आपको क्या करना है, समझ लेना।
अब देखो ये जो चीजें बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा है? हेक्सागोनल इसलिए क्योंकि आपको पता है 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको, और एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन से कनेक्टेड है। ध्यान रखना, ये कार्बन ले लिया जो बीच वाला, 1 2 3। तो ये क्यों नहीं लिया? तो मेरे दादा इसके आगे और कनेक्टेड हो गए, इसलिए नहीं लिया है। क्लोज चेन लेनी पड़ती है। कौन सी चेन लेनी पड़ती है? क्लोज। तो याद रखना, यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है? 3। क्या प्योरेस्ट डिग्री है क्या ये? अच्छा, आपको ये पूछ ले कि डायमंड में कौन सी डिग्री कार्बन होता है? 4 डिग्री। और बात करें किसमें अपने डायमंड की बात, ग्रेफाइट में बात करें तो कौन सी डिग्री होगा? 3 डिग्री। और बकमिलिस्टर फुलरिन में भी 3 डिग्री। याद रहेगा, दिमाग में सेट रखना डियर स्टूडेंट। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अ 3 हेक्सागोनल एरे। स्ट्रक्चर कैसा? हेक्सागोनल। ठीक है, इसके बाद बात करें डियर स्टूडेंट, वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in layers one above another. और आगे बात करें, graphite is a smooth and slippery. और आगे बात करें, it is a very good conductor of electricity because of the presence of electrons. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या होता है बताओ? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while the graphite is a good conductor of electricity. Why? आंसर इज, अरे आया गुड़ गया ये, तो आंसर क्या रहेगा? 4 डिग्री कार्बन है, यहाँ क्या है? 3 डिग्री है। मतलब एक तो फ्री है भाई, यहाँ कोई भी आके ज्वाइन हो सकता है, डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। बात समझ में आई? लेकिन मैक्सिमम चांस नहीं, 100% क्या करेगा? एक्सेप्ट ही करेगा, क्योंकि कार्बन के सारे कंपाउंड्स कैसे नेचर रखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, फुल रिंग। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? फुल रिंग। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। किसकी बात करते हैं बेटा? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? देखो फुल रिंग की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो फुल रिंग में कितने कार्बन होते हैं बताओ? सबसे पहले मिनिमम कार्बन कितने ज्वाइंट हो सकते हैं? 60। और हाईएस्ट कितने हो सकते हैं? 256। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है। और याद रखना, सबसे ज्यादा पुअर कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट का। बस ये बातें आपको याद रखनी है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बकमिलिस्टर फुल रिंग पे आता नहीं है, इसलिए ज्यादा बकना भी नहीं है, जितना है वो खत्म हो गया। देखो बेटा, सबसे बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है बताओ? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। पहली कौन सी डियर स्टूडेंट? कैटिनेशन। अगर कैटिनेशन शो कर दिया एज वेल एज टेट्रावेलेंसी शो कर दी, तो वो कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मान लीजिए आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, बदमाशी में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और काम करने में भी एक्सपर्ट्स हैं, तो आपके ऊपर कौन सा टैग लग जाएगा? ऑलराउंडर। यस और दो। कल आपको दुनिया कहेगी ये वर्सेटाइल नेचर वाला बच्चा है। और एक बच्चा गबरू है, पढ़ता जबरदस्त है, लेकिन एक लात मारती कब घुस गया अंदर बोंगरे में, क्या करेंगे बताओ? यस और नो। मान लो आपकी उसकी बीवी खड़ी है, भले वो 95% वाला बहुत ही क्रीम माइंडेड है, उसकी बीवी लेके दूसरा भाग गया, खड़ा है इसमें, क्या मतलब? उसमें वर्सेटाइल नेचर है ही नहीं। तो देखो ध्यान से, कैटिनेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। किसकी बात करते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन ड्यू टू विच एटम कैन जॉइन वन अनदर फॉर्म अ लॉन्ग कार्बन चेन। इसको क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। देखो यहाँ स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, क्लोज रिंग, ये सारी की सारी आ जाएगी। अरे यस और नो? कौन बोला नो? ये क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, और क्या कर सके? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और क्या शो कर दे? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये वाला बता दिया था आपको, आइसोमेरिज्म वाला पता है, याद रहा है कि नहीं रहा? क्या करें, मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया C3H8। क्या बना दिया? C3H8। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं? स्टेट में भी बता सकते, ब्रांच में भी बता सकते हैं, और क्लोज रिंग में भी बता सकते हैं। अच्छा बताइए, ये क्लोज रिंग बना दी हमने, क्या बना दी? क्लोज रिंग। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 या 2? कितना आ जाएगा? 6 आएगा नहीं इधर। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। यहाँ 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2, CH2। तो CH2 इधर आ गया, इधर भी क्या आ जाएगा? CH2। कितने हो गए? 6। अच्छा, फॉर्मूला देखें, CnH2n+2। तो यहाँ 3 × 2, अच्छा 8 आएगा नहीं? वो साइकिल कार्बन 2 क्यों ले? नहीं, हाइड्रोजन तो माइनस होंगे, बट आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा ये, ठीक है, आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं। ब्रांच चेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्रांच।
जब ब्रांच बात करेंगे क्या लिखेंगे CH3, कितने कार्बन लिए अपने, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया CH3, यहाँ क्या लिखूं मैं CH3, यस और नो। ये कौन सी चेन होगी, स्ट्रेट, अरे कौन सी होगी स्ट्रेट। अच्छा ब्रांच बनानी है मुझे, तो ब्रांच कैसे बनाएगी बताइए, बनेगी ब्रांच, कितने लेने पड़ेंगे 4, कितने लेने पड़ेंगे 4, तो C4 और H कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 10। अच्छा ब्रांच बना दें अगर मान लो C बॉन्ड C, इधर बॉन्ड C लगा दिया, इधर C लगा दिया, कितने हो जाएंगे इधर 3 3 3 और 2, कितने हो गई, सॉरी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, कितने हो गए टोटल, कितना हो गया 10 हो गए। अरे ये कौन सी हो गई भाई ब्रांच ही, बस क्लोज रिंग बना दो भाई, क्या बना देंगे क्लोज रिंग, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं कितना हो जाएगा ये बताओ, CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, ठीक है एक और कार्बन चाहिए ना अपने को, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ क्या आ जाएगा CH2 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 और CH2, कितने हो गए, 2 यहाँ पे कम हो गए, कितने हो गए 8 हो गए। तो साइक्लिक में ये रहेगा, इसलिए साइक्लिक को हमने बिल्कुल अलग कर दिया था, किससे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बात समझ में आ गई क्या, वहां हमने किसकी बात की थी, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, और यहाँ किसकी बात की थी हमने, साइक्लिक में किसकी बात की थी, बेंजीन की बात की थी, और हमने बात की थी कि भाई 3 मिनिमम होंगे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होता नहीं है, मतलब साइक्लिक ग्रुप और ओपन चेन अगर इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए, ये कभी भी आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी शो करते नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो क्वेश्चन बन सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हमें सोचनी है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, तो अपने को सोचना होगा, अगर मान लो साइकिल है और ये कैसी चेन है, ओपन चेन है, सारी कैसी चेन है, ये ओपन ब्रांच चेन है, अगर यहाँ कहीं साइकिल बनाया क्या हमने, नहीं बनाया, साइकिल कब होगा, सारा का सारा क्या हो जाए क्लोज। अच्छा क्लोज स्ट्रक्चर की बात करें इसके साथ, क्या ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, आइसोमेरिज्म क्या कहता है, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन में क्या नहीं आना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बॉन्डिंग फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, सेम। बात समझ में आ गई क्या, और अगर वो सेम नहीं है तो आप उसे क्या नहीं बोल सकते, आइसोमर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पहले ही कहता है कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ये बात समझ लेना। नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट आज की स्लाइड, कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय सिंगल, अरे नेक्स्ट रह गया उधर नीचे, यहाँ देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंस समझो, कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी 4, बार बार आ रहा है, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन एटम विद सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जो भी है ये बहुत सारे है ना। अब देखिए यहाँ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द सम ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ दो टाइप के डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज किस में आएगी, और एल्कीन किस में आएगी, या देखिए ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय द फॉर्मिंग ऑफ द सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा बेटा, 2 कार्बन एटम्स आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम्स, मतलब कौन से होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ बात चल रही है सिंगल बॉन्ड की, यहाँ डबल और ट्रिपल की चल रही है, दे आर लेस रिएक्टिव, पहले का स्ट्रॉन्ग है भाई ये तो, और ये क्या भाई मोर रिएक्टिव होंगे, कौन सा बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, डबल ट्रिपल सिंगल, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाईली रिएक्टिव कौन सी सीरीज है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, कौन सी सीरीज रहेगी, एल्काइन, कौन सी रहेगी डियर स्टूडेंट, एल्काइन। एल्काइन इसलिए रहेगी क्योंकि डबल बॉन्ड है और कितनी बार रिएक्शन दे सकती है, 2 बार। उसके बाद कौन आएगी, एल्कीन, कितनी बार रिएक्शन दे सकती है, 1 टाइम, और एल्केन कितनी बार देगी, ह्यूज एनर्जी दोगे तो बात अलग है, वैसे नॉर्मल एनर्जी में देती ही नहीं। आगे देखिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, किसकी बात करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और देखो यहाँ लिखा भी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। अच्छा सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसको रिप्लेस करता है, लेस को। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ देखो साइक्लिक का मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक। हाइड्रोकार्बन में भी क्या हो सकता है, सैचुरेटेड, और में भी क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड। तो हमने देखा ही था मिनिमम कितने चाहिए, डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड।
सारे सिंगल है तो क्या होगा, सैचुरेटेड। बात समझ में आ गई। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल कौन है, बेंजीन। प्लीज कीप इन द ब्रेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन, C6H6, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो कुछ नहीं करना, ऐसे करके गोला बना देना, यहाँ डबल तो यहाँ डबल तो यहाँ डबल, बस खत्म, ये हो गया आपका बेंजीन स्ट्रक्चर। और इससे भी इजी करना है तो पूरा ऐसे गोला बना दो बराबर, और बीच में ऐसे गोला बना दो, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर राइट है। ये किसको शो करते हैं, कार्बन। ये किसको शो करते हैं बेटा, कार्बन 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 एंड कार्बन एंड कार्बन, यस और नो। अच्छा बताओ यहाँ कितने बॉन्ड आ सकते हैं, देखो 1 2 3 H, 1 2 3 H, 1 2 3 H, H H और ये H, कितना हो गया, C6H6। अरे बात समझ में आ गई क्या, ये दिमाग में सेट रखना, बाकी सब तो रामायण ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ तो कोई समस्या किसी को, क्लास ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कल बात करेंगे क्या IUPAC वाले नाम कैसे लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप करते क्या भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या क्या कर देते हैं, ठीक है, ज्यादातर चांसेस है कि ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, स्पीड से रिएक्शन करवाएंगे। यही काम किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप। देखिए क्या लिखा है, एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अच्छा मान लीजिए इसमें अल्कोहल आ गया, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी की बात करोगे, अल्कोहल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सारे के सारे रिलेशन किसके हो जाएंगे, अल्कोहल। अच्छा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो आप किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसा हो जाता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट दिखाता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं एल्कीन से। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही आएगा। और IUPAC का नाम लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए क्या लिखना है। फंक्शनल ग्रुप की बात करें, सबसे पहले कौन है, हैलाइड। और हैलाइड वाले ग्रुप कौन से, जिसकी वैलेंसी क्या हो, माइनस। अरे जिसकी वैलेंसी क्या हो डियर स्टूडेंट, माइनस। या कौन कौन है माइनस वाले, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अरे याद तो रहेगा, माइनस वाले हैं। याद रखना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड X, और यहाँ इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होता है, हेलो एल्किन। क्या होता है डियर स्टूडेंट, हेलो एल्किन। और सफिक्स में क्या लगेगा, हमेशा ANE, क्योंकि बॉन्ड कितना बना रहा है, सिंगल। तो देखिए CH3Cl एक नॉर्मल लिखा हमने, या दोनों चीज ध्यान रखने, कॉमन नेम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आइल ग्रुप आएगा, पहले कौन आएगा, आइल, तो पीछे कौन आ जाएगा, जो भी है क्लोरो ब्रोमो जो भी है उसका नॉर्मल नेम आ जाएगा। तो कार्बन कितने बेटा, एक है, क्या आ गया, मीथाइल। दो होते थे क्या था, इथाइल। तीन होते थे क्या था, प्रोपाइल। और पांच होते क्या था, पेंटाइल। YLE लग जाएगा, क्या लग जाएगा, YLE लग जाएगा। और यहाँ हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा, क्योंकि पहले कौन आएगा, हैलाइड ग्रुप आएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप आएगा जो भी यहाँ पर है। तो पहले क्लोरो और फिर क्या आ जाएगा बेटा, मीथेन। मीथेन क्यों है बेटा, क्योंकि एल्केन सीरीज है तो क्या लग जाएगा, ANE। क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट, ANE। यहाँ तो कोई समस्या, देखो बेटा अब बात करते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बात करते हैं, हाइड्रोक्सिल। और हाइड्रोक्सिल जिसमें भी आएगा उसे क्या बोलेंगे, अल्कोहल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, R बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पर, अल्कोहल्स। और पीछे देखिए सफिक्स क्या है इसका, ऑल। सफिक्स क्या डियर स्टूडेंट, ऑल। ये याद रखिए अब डायरेक्ट आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ IUPAC में ध्यान रखना, क्या ऐड कर देंगे, ऑल खाली। कितने कार्बन है, दो। दो के लिए क्या यूज करते हैं, एथ प्लस ऑल, एथेनॉल। तो बात समझ में आ गई क्या। IUPAC की बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा था, आइल ऐड कर दीजिए, YLE, एथ प्लस आइल, इथाइल। और पीछे लिख लीजिए जो भी है अल्कोहल, कॉमन नेम अल्कोहल। यहाँ कॉमन नेम क्या था, हैलाइड है, क्लोराइड ब्रोमाइड, तो क्लोराइड ही लिखा हमने यहाँ पे। कॉमन नेम तो समझते हो, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। और IUPAC स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करेगा। थर्ड देखिए बेटा, एल्डिहाइड है, कौन है डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन, ये स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया RBSC वाले, आप जब रिवाइज कुछ करेंगे अक्ल आ जाएगी आपको, ये सारे बहुत बार पूछा हुआ। देखो एक तो एल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक वाला, इसका स्ट्रक्चर आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। देखो यहाँ कैसे पूछा है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अच्छा RCOOH का कैसे बनाएंगे, RCOOH का कैसे बनाएंगे, R का C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीधा पूछेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर एल्डिहाइड, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ लेगा।
तो फंक्शनल ग्रुप के आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद करके जाने हैं, ठीक है। सीबीएसई में तो बेसिक और ये तो है ही नहीं, स्टैंडर्ड सवाल ही नहीं है, मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि भयंकर ही क्वेश्चन पूछता है, एक्स वाई जेड ही ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। वो देख लेंगे, देखें। एल्डिहाइड्स की बात करें, यहाँ सफिक्स ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं? सफिक्स। क्या लिया? एल। क्या ले लिया? एल्कोहल में क्या लिया था हमने पीछे? अरे इसमें क्या ले रहे? प्रेफिक्स, सॉरी। यहाँ क्या लिया था हमने? सफिक्स। याद रहेगा? तो पीछे वाला क्या हुआ? सफिक्स, और आगे वाला क्या हुआ? प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स लिया भाई एल्डिहाइड, एल। अरे बात समझ में आ गई है? ये सफिक्स नहीं है भाई, प्रेफिक्स है। यहाँ देखिए CH3CHO, किसकी बात कर रहे हैं? CH3CHO, कॉमन नेम सोचिए खाली। कितने कार्बन है? 2। अरे कितने कार्बन है? क्या लिखता है? एसिड। और पीछे क्या लिख दिया? एल्डिहाइड। तो नाम एल्डिहाइड ही है इसका, याद रहेगा। IUPAC में देखें कितने कार्बन है? 2। एथ प्लस अल, एथेनल। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया, गुड़ गया ही। अगर 5 कार्बन होते तो क्या बोलते आप? पेंटेनल, यस और नो। और 7 कार्बन होते तो हेप्टेनल। कोई डाउट यहाँ पर? तो बचे हुए जो फंक्शन ग्रुप पे हम कल बात करेंगे। उम्मीद है आज जितना भी समझाया आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीबी फाउंडेशन विद एस के सर। ज्वाइन जीबी फाउंडेशन, आपका दिन शुभ रहे।